आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे हाई प्रोटीन वेजी पोहा। देखिए कितना जबरदस्त बना है, कितना कलरफुल है और बहुत ही रिच है प्रोटीन में, विटामिन मिनरल्स में और ओमेगा 3 ओमेगा 6 में। तो कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इतना हेल्दी बनाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको सुहूर में बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन आप रात में करके रख लें और वक्त पे सुहूर टाइम में बस सिंपली इसको आपको छोंक देना है। वेजिटेबल एंड हाई प्रोटीन पोहा के लिए आप देख लीजिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मटर है हाफ कप, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, यानी कि ये गला हुआ है। थोड़ी सी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, आधी गाजर है। एक प्याज को छोटी सी मैंने इसको अंडे जैसी काट लिया है। चने की दाल है इस तरह की, इसको मैंने बॉईल करके गला लिया है, ये भी बिल्कुल गली हुई है। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उबाल लिया था, खुले में उबाला था, कुकर में नहीं उबाला था। कुकर में बहुत ज़्यादा गल जाता, बिल्कुल मुशी हो जाता, तो हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें इस तरह से खिला खिला चाहिए। तो इसको उबाल लीजिएगा, 3-4 मिनट में हो जाता है। मूंगफली के दाने हैं, सरसों के दाने हाफ टी स्पून, कड़ी पत्ता 7-8 ले लीजिए, हरा धनिया है इधर, और ये पोहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसको धोना, खिला खिला रहे। इसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि कैसे इसको खिला खिला रखना है, चिपके नहीं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है बिल्कुल चिपक जाने की, बिल्कुल मशी हो जाने का। तो वैसा हमें नहीं चाहिए, खिला खिला चाहिए, जैसे चावल बनाते हैं वैसा इसको हमें करना है। तो देखिए मैंने एक छन्नी ले ली है, मैं सारा जो है इसमें डाल दूंगी पोहा। इस प्रोसीजर से हम 2-3 बार कर लेंगे, या डायरेक्ट नल के पानी में कर सकते हैं, या मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं आपको यहाँ काउंटर टॉप पे दिखा रही हूँ। तो 2-3 बार इस तरह से हम कर लेंगे। इसमें छोड़ना नहीं है, पानी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस छन्नी में रख के आप इसको धो लीजिए 2-3 बार। 2 बार धो के मैं आपको दिखाती हूँ। पोहा धुल चुका है और बिल्कुल खिला खिला है, इस तरह से हमें रखना है। अब 5 मिनट मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। एक मैंने पैन रखा है, सबसे पहले इसमें हम घी डालेंगे या तेल में आप कर लें, और सबसे पहले मूंगफली को हम सेक लेंगे। और आपके पास अगर मूंगफली सिकी हुई है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 से 4 मिनट लगेगा, इसको भून के हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। मूँगफली हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए आपके बाद हल्का सा छिलका भी हट गया है और हल्का हल्का ब्राउन भी हो गया है। सेम ऑयल में अब हम सबसे पहले ये सरसों डालेंगे, हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च लिया मैंने, कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हल्का सा सौटे करेंगे, प्याज डाल देंगे, 1 मिनट इसको भी सौटे करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट करना है। अब इसमें सारे वेजीज डाल देते हैं, गाजर, मटर, चने की दाल, क्योंकि सब गला हुआ है, इसको सिंपली हमें तेल में घी में सौटे करना है। चने की दाल में बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जितने भी नमकीन होते हैं उसमें चने की दाल होती है, तो इसलिए मैंने ये चने की दाल डाली है प्रोटीन के लिए। वेजीज हो गए, जिसमें कि हमने गाजर और मटर लिया है। अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो आप वेजीज ले सकते हैं, जो सीजन में अवेलेबल हो। 2 मिनट इसको सौटे कर लेंगे ताकि ये भी घी में भुन जाए। लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ और हल्दी को भी मिला लेंगे। नमक इसमें अपने जायके के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। नमक मैंने डाला है हाफ टी स्पून। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको सौटे होने में। अब इसमें हम ये पोहा डाल देंगे। आप देखिए खिला खिला है, बिल्कुल अलग अलग है, और इसको भी मिक्स कर देंगे लगातार। मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है। 2 कप पोहा था, अच्छे से मिक्स कर दिए ताकि सारा जो फ्लेवर है इसमें आ जाए, मसाले इसमें चले जाएं पोहा में। इंग्लिश में इसको फ्लैटन राइस बोलते हैं, बिहार और उस साइड पे इसको चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा, चिवड़ा इस तरह से बोला जाता है। मैंने चिवड़ा की और भी रेसिपी डाली हुई है, इसको दही के साथ कैसे खाना है आप वो भी देख सकते हैं। बहुत हेल्दी ऑप्शन है। किस तरह से सीड्स का, किस तरह से पोहा का इस्तेमाल करना है उस रेसिपी में, उस ब्रेकफास्ट में, जिसको आप सहरी में ले सकते हैं, सुहूर में ले सकते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है। रमजान 2021 करके मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए बातों बातों में ये कितना बढ़िया से मिक्स हो गया है, अच्छा सा कलर भी आ गया है और कितना कलरफुल लग रहा है। कितना हाई प्रोटीन हमारा रेसिपी है ये। धनिया डाल देते हैं, उसको पका लीजिएगा वरना हल्दी का कच्चापन रहेगा। मसाले के जो सब्जियों के साथ हमने पकाया अच्छे से पका लीजिएगा। जरूरत पड़े तो 1-2 चम्मच पानी डाल दिएगा और हाई फ्लेम पे उसको सुखा लीजिएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। बस 1 मिनट इसको मैं और पकाऊंगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स बचे हैं अभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ और डालती हूँ। सिंपली बहुत लाइट हाथों से इसको चलाना है, हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे नहीं पोहा, क्योंकि गीला हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, टूटने का डर रहता है, चिपकने का डर रहता है। तो जो हम पोहा तैयार करते हैं उसकी यही खास बात होनी चाहिए कि चिपके नहीं, टूटा टूटा ना लगे, खिला खिला रहे बिल्कुल। अब इसमें मूंगफली डाल देते हैं। देखिए प्रोटीन में भी हो गया, मूंगफली में भी देखिए प्रोटीन हो गया है। और भी इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। जो वेट लॉस में है, वेट मैनेजमेंट में है, बहुत कॉन्शियस हैं अपनी सेहत को लेकर, वो ये तैयार कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, सुहूर में, बहुत बढ़िया रहेगा। ये नींबू ले लिया है मैंने, आप नींबू अपने जायके के हिसाब से डाल दिए, ज्यादा मत डालिएगा वरना बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो हाफ नींबू मैंने छोटा लिया है जिसको मैंने डाल दिया है। मिक्स कर देते हैं नींबू को भी।
आप देखिए कितना कलरफुल, कितना जबरदस्त कलर आया है। आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा। आखिरी के जो 2 इंग्रेडिएंट्स है वो हम सर्व करते वक्त डालेंगे। अब लास्टली प्रोटीन के लिए हम डालेंगे ये हमारा मल्टी सीड मिक्स है, जिसमें कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड, फ्लैक्स सीड है जो मैं भून के रखे रहती हूँ। इसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। इसको कैसे बनाना है, कैसे रोस्ट करना है, कैसे खाना है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं, पूरा वीडियो आप वो देख लीजिएगा। तो मैं 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। अच्छा क्रंच आएगा, प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा इससे भी। जितने भी सीड्स हैं उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3, 6 रहता है। तो हाईली प्रोटीन बनाने के लिए आप ये ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना आपको पसंद आए आप डाल लीजिएगा। और इसको हमेशा आप रोस्ट करके रखे रह सकते हैं। बहुत काम का है ये, बहुत हेल्दी फूड है ये, समझ लीजिए कि ये सुपर फूड है। थोड़ा खूबसूरती के लिए हम डाल रहे हैं इसमें सेव, बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ खूबसूरती के लिए मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज इसमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा क्रंच आता है बस। तो आप सर्व करते वक्त ऊपर से ये डाल दें। तो आप देखें कितना बढ़िया सा हमारा वेजी हाई प्रोटीन पोहा तैयार हो चुका है। इसको आप सुहूर में बनाएं और फटाफट बन जाता है। जो सब्जियां हैं आप पहले से उबाल के रख सकते हैं, टाइम पे बस आपको छोकना है, जो कि 5 मिनट का काम है। बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहता है। हमें आपके कमेंट्स का और लाइक्स का भी इंतजार रहता है। तो हमारी रेसिपीज को लाइक किया करें, हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज अस्सर खान।